ये कोई फाइटर जेट खरीद का फैसला नहीं है, ये फैसला है डे वन वॉर स्ट्रैटेजी का। अगर भारत ने Su-57E लिया तो ये डॉग फाइट के लिए नहीं बल्कि चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहले घंटे में अंधा करने के लिए होगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या रशिया भारत को सिर्फ एयरक्राफ्ट देगा या फिर पूरा वॉर विनिंग स्ट्राइक इकोसिस्टम। दोस्तों यहां पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की सोच बिल्कुल साफ है। Su-57 को एयर सुप्योरिटी फाइटर जेट वो नहीं मानती। इंडियन एयरफोर्स जानती है कि इसकी स्टेल्थ F-35 जैसे नहीं है, लेकिन इसकी रेंज, पेलोड और इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी यानी कि जो अंदर ये हथियार ले आता है वो ज़बरदस्त है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इसे एक स्टेल्थ इनेबल डीप स्ट्राइक वेक्टर के तौर पर देख रही है। मतलब दुश्मन के बॉर्डर के अंदर घुसो, हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को मारो और वापस सुरक्षित लौटाओ। ये जेट दोस्तों पहले दिन जंग जीतने के लिए है, यानी कि इसका इस्तेमाल करके हम पहले ही दुश्मन को आधा खत्म कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने साफ तौर पर कहा है कि हमें Su-57E सिर्फ एयरक्राफ्ट की तरह मत दो, हमें इसका पूरा कंप्लीट स्ट्राइक इकोसिस्टम चाहिए। यहीं से रशिया पर प्रेशर शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों भारत अब बिना हथियारों के खाली स्टेल्थ नहीं खरीदेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इस फाइटर जेट की जो है वो है इसमें लगी हुई KS-69, जो कि कोई साधारण क्रूज मिसाइल नहीं है। स्क्वायर बॉडी है इसकी और लो ऑब्जर्वर डिजाइन है। Su-57 के इंटरनल वेपन बे के लिए बनी है। रेंज 400 किलोमीटर है और ये दुश्मनों के कमांड सेंटर, हार्डन बंकर और एयर डिफेंस नोड्स को खत्म कर सकती है। यही वजह है कि इसे गेम चेंजर मिसाइल भी माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर भारत रशिया के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है, मतलब जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही बने और भारत इसमें कस्टमाइजेशन कर सके। अब बात आती है दोस्तों हमारे दुश्मनों की। चाइना का HQ-9B ये स्टार्टिंग में सबसे बड़ा सरदर्द है, लेकिन पहले मानते भी थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने कैसे इन्हें खत्म किया पाकिस्तान जानता है, लेकिन फिर भी हम इसे हल्के में नहीं लेते। और इसका इलाज दोस्तों KS-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि अपने फोल्डिंग फिन और इंटरनल बे कैपेबिलिटी के साथ आती है और इसके ज़रिए हम दुश्मनों को यानी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब दोस्तों वो रडार जैसे ही ऑन करेंगे दुश्मन, उनका रडार खत्म हो जाएगा। यानी कि एयर डिफेंस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ये जो KS-58 USH की एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसे खास तौर पर तैयार किया गया है और ये Su-57E से ही दागी जाती है। ये एक एयर डिफेंस किलर मिसाइल मानी जाती है। यानी कि दोस्तों एक पूरा पैकेज भारतीय वायुसेना Su-57 का लेना चाहती है, केवल फाइटर जेट ही नहीं। अब आते हैं दोस्तों सबसे खतरनाक हिस्से पर, जो कि किंजल मिसाइल है, जिसकी स्पीड मैक 8 से मैक 10 के बीच आती है और इसकी एंटी बैलिस्टिक प्रोफाइल है और इसे भी इंटरनल बे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके ज़रिए दुश्मनों के जो लॉन्ग रेंज रडार है, इवन उनके कमांड सेंटर, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन सब को ये मिसाइल पल भर में ख़त्म कर सकती है। इवन अगर चाइना के साथ भी जंग होती है तो हम चाइना के एयर डिफेंस को पहले आधे घंटे में अंधा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय वायुसेना Su-57 को केवल स्ट्राइक नहीं बल्कि मल्टी डोमेन प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करेगी। मतलब इसमें मिनी ज़िरकॉन जो कि एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसके अलावा अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 जो कि मिट्योर क्लास की SDR मिसाइल है उसे भी लगाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब स्टेल्थ की हमें ज़रूरत नहीं है तब हम रुद्रम 2, रुद्रम 3 जैसी मिसाइलें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब साफ है कि स्टेल्थ प्लस स्टैंड ऑफ जो कि भारतीय वायुसेना की टैक्टिकल डोमिनेंस होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर मैं आपको बता दूं कि भारत Su-57E को अगर लेता है तो सबसे बड़ी बात है इसे हम खरीदेंगे नहीं बल्कि भारत में बनाएंगे, और रशिया ये बात पहले भी कह चुका है। और इसके ज़रिए हम सबसे पहले दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पैरालाइज कर देंगे। इसलिए दोस्तों अब रशिया को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि भारत अब प्लेटफॉर्म नहीं खरीदता, अब भारत खरीदता है पूरा युद्ध जीतने वाला सिस्टम। और अगर रशिया ये पैकेज दे पाए तो Su-57E भारत का सबसे खतरनाक स्ट्राइक स्पेयर हेड बन सकता है और इसमें कोई डाउट नहीं है। रशिया ने दोस्तों भारत को TOT का ऑफर भी किया है, लेकिन अब भारत की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है कि हमें केवल स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं चाहिए, हमें बाकायदा स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ साथ जो इसका वेपन पैकेज है वो भी चाहिए और ये सारी चीज़ें भारत में भी बननी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो गैप आ रखा है हमारे पास, भले ही हम राफेल फाइटर जेट्स की डील कर रहे हैं, लेकिन वो केवल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। चाइना लगातार J-20 की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को J-35A मिल सकते हैं, लेकिन उस ब्रिज को जब तक भारत का अपना खुद का एमका नहीं आ जाता तब तक के लिए हमें Su-57E उसे एक ब्रिज गैप के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिका के रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, उसका काटसा सेंक्शन हम पर लग सकता है, लेकिन भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और फिलहाल फोकस एमका पर है। लेकिन ये 15 साल के बाद ही सामने आएगा, लेकिन तब तक अगर सिनेरियो चेंज होता है तो भारत को कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57E की खरीदनी होंगी और जिस पर बातचीत चल रही है। F-35 का भी यहाँ पर ऑप्शन था, लेकिन अमेरिका की जो मनचाही शर्तें हैं उसे तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। डेली के हम उसे अपडेट्स नहीं दे सकते इस फाइटर जेट के बारे में, और हमारा जो कहते हैं ना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वो खतरे में पड़ जाएगी। जबकि रशिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने Su-30 का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमारे पास मिक्स सीरीज़ के फाइटर जेट्स हैं, तो कभी रशिया ने हमें इस चीज़ के लिए कभी बोला ही नहीं कि भैया आप इसका इस्तेमाल यहाँ करो, वहाँ करो या यहाँ ना करो। अमेरिका हमेशा इस चीज़ को लेकर के बोलता है, और आप देख लो जो जो फाइटर जेट उससे ख़रीदते हैं उन सबको सारा डेटा उनको देना पड़ता है और ऑटोमेटिकली डेटा उनके पास पहुँच भी जाता है अमेरिका के पास, क्योंकि उनके पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन Su-57E दोस्तों एक कॉम्बैट प्रूवन अब इसे कहा जा रहा है, क्योंकि इसने यूक्रेन युद्ध में यानी कि यूक्रेन की जंग में अपना लोहा भी मनवा लिया है। रशिया ने इसे स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए भारत को सबसे पहले ऑफर किया है। बीच में खबर भी आ रही थी कि अल्जीरिया जो है वो इस फाइटर जेट को खरीद रहा है, लेकिन अभी कोई अपडेट पूरा क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारत को इस वक्त एयर सिक्योरिटी के लिए फाइटर जेट्स चाहिए। अब जनरेशन का गैप जो आ रहा है उसे दूर करना होगा, क्योंकि समय दोस्तों बहुत कम है। अब राफेल भी हमें अगर मिलेगा तो वो भी 2031-32 से पहले नहीं मिलने वाला। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रशिया कह रहा है कि हम आपको एक स्क्वाड्रन तो फ्लाईवे कंडीशन में ही भारत भेज देंगे डील होने के बाद ही, बाकी आप भारत में बनाओ। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, भले ही अभी स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर विचार तो चल रहा है, खरीदने को लेकर बात चल रही है, लेकिन भारत एक और लेवल आगे जा चुका है, जिसमें कि भारत एंटी स्टेल्थ रडार्स पर काम कर रहा है, जो कि कई मायनों में स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करते हैं। और DRDO इस टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहा है और आने वाले 2 से 3 सालों में इसे डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। मतलब जब तक हमारे पास स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है तब तक हमारे पास उसे काउंटर करने की टेक्नोलॉजी होगी, और यही चीज़ भारत पूरी तरीके से काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, एंटी स्टेल्थ रडार के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको पता चल गया कि स्टेल्थ फाइटर जेट आपकी तरफ आ रहा है तो फिर आप उसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। साथ ही साथ भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ज़्यादा एडवांस कर रहा है, और ये चीज़ें बताती है दोस्तों कि हम भले ही थोड़ा सा पीछे रह गए 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर, लेकिन ट्रैक पर चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। और ये धीरे धीरे आने का मतलब तो ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके मायने दूसरे भी हैं, रीज़न बिहाइंड कि ये स्लो प्रोसेस कहीं दोस्तों हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर बढ़त न दिलवा दे। टेंशन इसी बात की है, हम राफेल डील को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, हमारी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ घट रही है, तेजस Mark 1A Mark 2 इनको आने में टाइम लग रहा है, इंजन की सप्लाई इश्यूज़ हो रखे हैं। तो ये चीज़ बताती है कि दोस्तों भारत को अब टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। हमने रशिया से आपने देखा होगा Su-30 MKI पूरा भारत में बनता है लाइसेंसिंग के तहत, उसका इंजन भारत में बनता है, लेकिन हमने उस चीज़ का फ़ायदा ये नहीं उठाया कि हम खुद की भी चीज़ें डेवलप कर पाए। कावेरी इंजन का एग्जांपल आपको मैंने दे रखा है कई बार। कावेरी इंजन पर हमने अभी तक पूरी तरीके से ये समझिए कि महारत नहीं हासिल हम कर पाए फ़िलहाल। ये तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका इस्तेमाल हम अब UCAF में कर सकते हैं, यहाँ तक तो ये इंजन पहुँच गया, लेकिन फाइटर जेट के लिए जो ज़रूरी थ्रस्ट चाहिए वो नहीं है हमारे पास। तो इंडियन जो डिपेंडेंसी है उसे दूर करने के लिए भी भारत अब फ्रांस के साथ एक बड़ी मेगा डील करने वाला है, जो कि इसी साल साइन हो सकती है, और अगले 10 से 12 साल में भारत के पास खुद का स्वदेशी जेट इंजन भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें अगर हम पहले से कर रहे होते तो शायद आज ये दिन हमें बहुत मुश्किल से देखने होते। आज हम एनहांसमेंट कर रहे होते, ना कि हम उसको स्क्रैच लेवल से बना रहे होते। स्थिति थोड़ी सी गलत तो मैं मान सकता हूँ कि एयरफोर्स के साथ है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा हमारी वायुसेना अलग अलग फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन सबको मैनेज हम लोग कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर, इसीलिए रशिया ने Su-57 का जो ऑफ़र भारत को किया है वो फाइटर जेट को पूरी तरीके से भारत में बनाना चाहता है। लेकिन भारत ने भी अब कह दिया कि हमें पूरा पैकेज चाहिए इसका, जो कि देश में बनना चाहिए। फिर आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं धन्यवाद के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।